ये क्या हो गया है अब? इंटरनेट जो जब आया तो वो तो आया था कि लोग जो हैं उनके उनका नॉलेज बढ़े, उनको हम्म, उनके अंदर इंसानियत आए। तो वो एक ऐसी छुरी थी जो बनाई गई थी ब्रेड पे जैम लगाने के लिए। तो ये लोगों ने एक दूसरे पे छुरियां चलाना क्यों शुरू कर दी? तो जैसे कि अब आजकल के दौर में जो सबसे बड़ा मसला ये भी आता है कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री का मुताला करते हैं, तो हम किसी दौर के बारे में, किसी एरा के बारे में बात करते हैं, तो एक तरह के लोगों का जो एक जहन में आती है चीज़ कि वो लोग हम्म, इस तरह के थे। आज इंफॉर्मेशन इतनी आम हो चुकी है, घर घर दाखिल हो चुकी है कि एक घर में चार मुख्तलिफ किस्म के लोग रह रहे हैं। इंसान इतना पेचीदा हो गया है, इतने सवाल करता है, इतनी कंफ्यूजन का शिकार हो गया है। या तो अब दीन इस्लाम की बात करते हैं कि जो लोग मज़हब से बदजन है, तो वो साइंस को उसके मुतबादल खड़ा कर देते हैं। अगर वो रिलीजन को बिलीव नहीं करते तो वो कहते हैं जी मैं साइंस पर बिलीव करता हूँ। तो क्या साइंस जो है वो रिलीजन का मुतबादिल है? इनका कनेक्शन क्या है, साइंस का और मजहब का आपस में क्या कनेक्शन? ये मुतबादल उसका नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अब कोई आदमी कहे कि मैं मैथ्स पे बिलीव करता हूँ, रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, तो ये बड़ी एक बेवकूफ़ों वाली बात होगी। साइंस का भी एग्जैक्टली वही मैटर है। लेकिन इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना जरूरी है। ब्रीफली, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। तो देखें, किसी जमाने में चर्च के अंदर सुपरविजन होती थी फिलोसफी की। और ये वो जमाना था कि जब साइंस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि वो लोग जो कायनात को समझने की कोशिश करते थे, कायनात के लॉज को समझने की कोशिश करते थे, उनको नेचुरल फिलोसफर्स कहा जाता था। यानी कि दो तरह के फिलोसफर्स थे, नेचुरल एक कैटेगरी और बाकी सारे एक कैटेगरी में। और ये वो लोग थे जो प्रो प्रैक्टिकल पर्पसेस साइंटिस्ट ही थे, लेकिन उनको साइंटिस्ट नहीं कहा जाता था। ये तो 1830 के दहाई की टर्म है साइंटिस्ट, उससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ये जो नेचुरल फिलोसफर स्ट्रोक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ये चर्च के सुपरविजन में ही इन्वेस्टिगेशन करते थे। लेकिन करिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब कोpernicus का ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया, तो इन लोगों ने चर्च से रिवोल्ट किया, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि चर्च सिर्फ सुपरवाइज नहीं करता था बल्कि रेगुलेट भी करता था कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो चर्च जो है वो एरिस्टोटल की भी बहुत सी एजुकेशन है उसको प्रमोट करता था। तो जब हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया, तो ये जो नेचुरल फिलोसफर स्ट्रोक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिवोल्ट किया कि चर्च के पास अथॉरिटी ही क्या है कि वो इन मामलों में दखल अंदाजी करें। तो उन्होंने फिर वेंचर आउट करना शुरू किया। और ये याद रखें, अभी ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो तो इससे भी कोई एक दो सदियां बाद स्टार्ट हुआ। एक एक नहीं, डेफिनेटली दो से ज्यादा सदियां बाद स्टार्ट हुआ। लेकिन एक रिवोल्ट एक आ गई, एक डॉन आ गई कि चर्च से बगावत करने की, कि एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का दौर स्टार्ट हो, जो कि हुआ। लेकिन चूंकि उसकी बेस ये थी कि वो मुखालफत उसकी चर्च में पाई जाती थी, चर्च से पाई जाती थी, तो वो स्ट्रेट वे पोलिटिसाइज हो गया बिल्कुल शुरू में ही। तो वो एक, चूंकि शुरू से दिन से ही एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसमें आ चुका था कि हम चर्च के साथ काम नहीं करेंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि चर्च साइंटिफिकली स्पीकिंग गलतियां कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल चर्च ने एक एक्सप्लेनेशन दी है लोगों को, इंसानी जिंदगी के वजूद की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कायनात की तख्लीक की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एंड सो फोर्थ। जब आप रिवोल्ट करेंगे और उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप रिजेक्ट करने के बाद खामोश हो जाएं। अल्टरनेटिव आपको देना होगा। तो फिर तख्लीक का अल्टरनेटिव इवोल्यूशन की सूरत में आया। इंसानी जो जो तख्लीक है उसकी, या जो जानदार है जो उनकी तख्लीक है उसका, कि नहीं कोई खालिक नहीं है, बस ये ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो गए हैं सारे एक सेल से। और जो कायनात है इसको किस तरह से खुदा की जात ने बनाया, एंड सो फोर्थ, उस पे अल्टरनेटिव मॉडल्स आ गए कि नहीं ये सारे का सारा ऑटोमेटिक चल रहा है, बस खुदा अगर चाहे भी तो इंटरफेयर नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये साइंटिफिक स्टेटमेंट्स नहीं है। इसलिए कि साइंस के अपने कुछ मैार हैं। साइंस में आप जब किसी चीज का दावा करते हैं तो आपको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जहां से इंफॉर्मेशन नहीं है वहां से आप बताते हैं कि भाई यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो नोबल साइंटिफिक एंटरप्राइज दुनिया में आज भी जो नोबल साइंटिस्ट हैं वो इसको आज भी फॉलो करते हैं। वो ये कभी भी नहीं कहते कि हमें पता तो नहीं है लेकिन इस इल्मी की बेस पे हमें पता है, आप गलत है। तो ये जो एक पॉलिटिकल विंग एथियस्ट साइंटिस्ट का जो स्टार्ट हुआ, ये चलता रहा, बड़ा सा चलता रहा। 1980s में इसने बहुत ज्यादा तरक्की करना शुरू कर दी। 80s ऑनवर्ड्स अब तो जो है सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई है। ये लोग गालियां देने पे आ गए, और अच्छे पढ़े लिखे रिचर्ड डॉकंस जैसे लोग पब्लिक में गालियां दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तस्दीक किया करो मजहब वाले लोगों की। तो ये एक पॉलिटिकल एक विंग बना एथियज्म का, जिस जो साइंस की आड़ में लोगों ने प्रमोट किया। अदर देन दैट, साइंस इटसेल्फ जो है उसका रिलीजन के साथ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है।